बात ये थी कि समझ नहीं आ रहा कहां से शुरू करूं। मैं समझ गया तुम्हें मुझसे किस बारे में बात करनी। आपको पता है? हाँ, I mean, मुझे इस बारे में कोई बात करनी नहीं चाहिए, मगर तुम ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए नाराज मत हुआ कर। समर की आदत है, ऐसी छोटी छोटी हरकतें करता रहता है। नहीं, मैं समर की बात नहीं कर रही हूँ। इट्स अबाउट काव्या मासी एंड वनराज अंकल। उनके बारे में क्या बात करनी? तोशु भाई प्लीज, आप पहले मेरी पूरी बात सुनिएगा फिर रिएक्ट करना। शायद आपको मेरी बात पे यकीन ना आए, शायद क्या, आई एम श्योर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आएगा। मुझे भी नहीं आया था जब ये बात किसी ने मुझे बताई थी, लेकिन जब मैंने अपनी आंखों से देखा और काव्या मासी के मुंह से सुना ना, तब यकीन ना करने की कोई वजह ही नहीं रही। मैं ये खुद जाके अनुपमा आंटी को बताना चाहती थी, लेकिन हिम्मत ही नहीं हुई। फिर सोचा समर को बता दूं, लेकिन अब तो जानते हैं ना, वो दिमाग से कम दिल से ज्यादा काम करता है। नंदिनी, ऐसे गोल गोल बातें क्यों कर रही हो? कम स्ट्रेट टू द पॉइंट ना, साफ साफ बताओ क्या बात है। मेरी मासी और वनराज अंकल का अफेयर चल रहा है, ये बात बतानी जरूरी थी। काव्या मासी एंड वनराज अंकल आर हैविंग एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। नंदिनी, हैव यू लॉस्ट इट? पागल हो गई हो क्या? कुछ भी बकवास किए जा रही हो। आई विश ये झूठ होता, मेरा वहम होता, लेकिन नहीं है। मैं खुद सुनी सुनाई बातों पे यकीन नहीं करती। काव्या मासी ने ये बात खुद एक्सेप्ट की है। No, no, no. This can't be true. I can't believe this. And I'm sure तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, या फिर काव्या तुम्हारे साथ मजाक कर रही हो, या फिर तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो। I'm sure. तुम लोग सब मिलके मेरा बकरा बना रहे हो, मेरे साथ प्रैंक कर रहे हो, राइट? ये कोई मजाक या प्रैंक नहीं है तोशु भाई, सच है। मैं नहीं मानता। मेरे पापा और काव्या बहुत अच्छे दोस्त हैं, सिर्फ अच्छे दोस्त, उसके अलावा और कुछ नहीं। I can't believe तुम उनके बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? तुम यूएस से पढ़ के आई हो, फिर भी तुम्हारी थिंकिंग इतनी नैरो माइंडेड है। ये मेरी सोच नहीं, सच है भाई। इनफ नंदिनी, मुझसे ये बात कह दी है, किसी और के सामने ये बकवास करने की जरूरत नहीं है। जिस दिन अनुपमा आंटी और वनराज अंकल शादी करने वाले हैं ना, उसी दिन वो काव्या मासी को भी मंगलसूत्र पहनाने वाले हैं। नंदिनी, प्लीज कह दो ये झूठ है, ये कोई मजाक है। मैं इतना घटिया मजाक कभी नहीं कर सकती। आई अंडरस्टैंड आपको मेरी बात पे यकीन करना, इट्स नॉट दैट इजी, बट यू हैव टू। हमें वनराज अंकल और काव्या मासी को रोकना होगा। वो दोनों अनुपमा आंटी के फीलिंग्स के साथ खेल रहे, उन्हें चीट कर रहे। वी कांट लेट दिस हैपन। प्लीज भाई, आपको ये सच अनुपमा आंटी को जाके बताना होगा। आई डोंट नो आप ये कैसे करेंगे, बट यू हैव टू डू दिस। I still can't believe मेरे पापा ऐसा कर सकते हैं। ठीक है भाई, आपको मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा ना, तो अभी के अभी आप मेरे साथ मंदिर चलिए। वहाँ काव्या मासी ने शादी के लिए अपना और वनराज अंकल का नाम रजिस्टर करवाया है। शायद फिर आपको मेरी बात समझ आ जाए। मैंने खुद अपनी आंखों से वो रिसीट देखी है। अभी चलते हैं भाई, लेट्स क्लियर दिस। पहले ही देर हो चुकी है, अब रुके तो बहुत देर ना हो जाए। आई नो ये आसान नहीं है, लेकिन किसी ना किसी को तो करना पड़ेगा ना। चलो। पता नहीं ये दोनों बिना बताए कहाँ जा रहे। स्टॉल पहले से इतनी परेशान थी, बात क्या है आई डोंट नो। It's okay.
वाला भी मत तोड़ देना। इट्स ओके, इट्स ओके। ये वाला मंगलसूत्र तो भाभी शादी में पहनने वाली थी ना, अब क्या करेंगे? कुछ कर लेंगे। अरे उतार के वापस थोड़ी पहनाएंगे। डोंट वरी फुई, पापा ने पहले से ही प्लान बी सोचा हुआ है। प्लान बी? वो कार से मैं कुछ सामान लेने गया था तो एक्सीडेंटली मुझे पता चल गया। एक सेकंड, अभी आ। I'm so sorry पापा, मैंने आपका सरप्राइज स्पॉइल कर दिया। पर मैं मम्मी को ज्यादा परेशान नहीं देख सकता था ना, तो मम्मी, पापा आपके लिए मंगलसूत्र लेकर आए। कोई बात नहीं अनुपमा, अगर टूट गया तो नया आ जाएगा। ये मेरे लिए। अब शादी आपसे करे तो ऑब्वियसली मंगलसूत्र भी आप ही के लिए होगा ना मम्मी। मैंने सोचा कार में रखने से अच्छा कान्हा जी के मंदिर में रख देता हूँ। पापा आई एम रियली सॉरी, मैं आपको बताना ही भूल गया। हाँ जी बोलिए। जी वो हमें शादी के लिए नाम लिखवाना है, रजिस्टर कहाँ है? ये रहा रजिस्टर। थैंक यू। मैं अभी आया। हेलो, अब तो मानते हैं ना भाई कि वनराज अंकल और काव्या मासी के बीच सिर्फ दोस्ती नहीं है, हमें उन्हें रोकना होगा भाई। वी हैव टू डू समथिंग। मैं तो एक आउटसाइडर हूँ इसलिए कुछ बोल नहीं सकती, लेकिन आप तो बोल सकते हैं ना। आपको जब सही लगे अनुपमा आंटी को जाके सब सच बता दीजिए। शी डिजर्व्स टू नो दिस। भाई खुद को संभालिए प्लीज। नो, मेरे पापा ऐसा नहीं कर सकते। मेरे पापा ऐसा नहीं कर सकते। मेरे पापा मम्मी से गुस्सा हो सकते हैं, उनसे नाराज हो सकते हैं, उनसे लड़ सकते हैं, लेकिन मेरे पापा मम्मी को धोखा नहीं दे सकते। नंदी, he can't do this to us. He can't do this to मम्मी. No, he can't do this. भाई प्लीज अपने आप को संभालिए। ये सब कुछ जरूर काव्या ने किया होगा। काव्या पापा को फोर्स कर रही होगी, इमोशनल ब्लैकमेल कर रही होगी उनसे शादी करने के लिए। आई एम वेरी श्योर ये सब कुछ काव्या ने किया। वनराज अंकल बच्चे हैं या काव्या मासी कोई कॉलेज गोइंग स्टूडेंट जो उन्हें नस काटने की धमकी देके उन्हें शादी के लिए मजबूर करेंगी? वो दोनों पढ़े लिखे मैच्योर लोग हैं, कोई किसी को फोर्स नहीं कर सकता। जो हो रहा है ना दोनों की मर्जी से हो रहा है। और आप ही सोचिए
इस शादी के रजिस्टर में वनराज अंकल का नाम काव्या मासी के नाम के साथ है, लेकिन अनुपमा आंटी के नाम के साथ नहीं। वो दोनों का अफेयर चल रहा है, इट्स क्लियर। नहीं नंदिनी, तुम मेरे पापा को नहीं जानते, वो ऐसा नहीं कर सकते। तो अपने पापा से जाके सच पूछिए ना। शायद पकड़े जाने के डर से काव्या मासी के साथ शादी करने का प्लान ही कैंसिल कर दे। बट एटलीस्ट डू समथिंग भाई। गॉड, नंदिनी मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही है? क्या हुआ नंदिनी, कहाँ गई थी तुम? वही जहाँ परेशानी में सब जाते हैं, भगवान के घर। क्योंकि इंसान जो गलत करता है उसे भगवान ही सही करते हैं। तो ने मुझे ऐसे क्यों देगा? कहीं नंदिनी ने उसे सब बता तो नहीं दिया?